हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं बाल विकास और बाल विकास की शिक्षा शास्त्र, बाल विकास की पेडागोजी है आपकी सीरीज चल रही है। आप सीटेट हो, एमपी-टेट हो, किसी भी प्रकार का टेट हो, यहाँ पर सीडीपी आती है। सीडीपी यहाँ पर बारीकी से समझाकर पढ़ाया जा रहा है। आप अपनी तैयारी को बना सकते हैं मजबूत। हम लेंगे क्वेश्चन। प्रकृति, पालन पोषण, वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? कौन-सा आपको सही प्रतीत होता है? पालन-पोषण, प्रकृति से पालन-पोषण वाद-विवाद पर। एक बच्चा आप देखेंगे जो प्रकृति में पालन-पोषण होता है, उस पर वाद-विवाद एक ही चीज़ का होता है। एक तो वंशानुक्रम और एक पर्यावरण, जो वातावरण है, 2 ही चीज़ों से मिलके बच्चे का विकास होता है प्रकृति में। एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है, जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेश प्रभावों का बहुत कम महत्वपूर्ण प्राथमिक रूप से आनुवांशिक रूप निर्धारित होता है। आप देखेंगे यहाँ पर कह दिया उनने कि पर्यावरण कुछ नहीं है, कम महत्व देता है, आनुवांशिकता महत्वपूर्ण है। अभी हमने पढ़ाया था कि आनुवांशिकता और पर्यावरण एक दूसरे के में गुथे हुए हैं, एक दूसरे के गुणात्मक हैं, तो इसलिए ये कम और ज्यादा नहीं बोल सकते कोई भी। तो यह ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पर बोल दिया, यहाँ आनुवांशिकता को ज्यादा आपको महत्व दे दिया, आनुवांशिकता से निर्धारित होता है। यहाँ पर आपको आनुवांशिकता से ज्यादा यहाँ पर आपको पर्यावरण पर वो दे दिया, तो यहाँ भी ये भी नहीं है कि बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। ये भी गलत है, ऐसा नहीं है कि आनुवांशिकता अकेली प्रभाव पड़े बच्चे पे, ये भी गलत है। एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है, ऐसा नहीं है। बच्चा अपने अंदर जो सीखने की क्षमता है वो लेकर आता है। ऐसे पियाजे ने कहा है कि बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है। एक यंत्र होता है कि बच्चा भाषा सीख सकता है, बच्चा बोल सकता है, क्योंकि इस जानवर के बच्चा है वो नहीं बोल सकते ना। अपन किसी भी माहौल में रख लो, वो क्या अपनी जैसी बोलना सीख जाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो वो बच्चा बोल सकता है, ये जन्मजात होता है। तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग होगा। डी ऑप्शन पे चलते हैं। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास प्रभावित करते हैं। राइट ऑप्शन है आपका, जी राइट ऑप्शन है कि वंशानुक्रम और पर्यावरण एक दूसरे से गुथे हुए थे। एक बच्चा होता है तो उस बच्चे का वंशानुक्रम भी बहुत जरूरी है और बच्चे को फिर पर्यावरण भी बहुत जरूरी है। वंशानुक्रम उसका ठीक नहीं होगा और पर्यावरण भी ठीक नहीं मिलेगा तो बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। बच्चे को 2 ही चीजें बहुत जरूरी है, आनुवांशिकता और पर्यावरण, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक अनुसार होता है। इसमें एक ऑप्शन ऐसा है कि उसके द्वारा जो वृद्धि पर प्रभाव होता है वह देखना है। वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध में व्यक्ति की वृद्धि पर, विकास और वृद्धि, वृद्धि की बात की गई है यहाँ पर। वंशानुक्रम वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। वही हो गया, हाँ, वातावरण अकेला हो गया या वंशानुक्रम अकेला हो गया, हमें 2 ही चाहिए। वंशानुक्रम वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, ये दोनों एक से लिखे हैं, मगर आप देखेंगे यहाँ प्लस का निशान लगा है और हिंदी में ऐसा लिखने में प्लस का निशान गलत है, नहीं लगा रहता है। ये आपका निशान राइट है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। वंशानुक्रम और वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, दोनों ही व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने या ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? यह आप देखेंगे कि अपने वातावरण की जब बात आए, वातावरण की, पर्यावरण की, एनवायरनमेंट की जब बात आए कि इससे बच्चे को सामंजस्य बैठाने से बच्चे की बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, तो बात आपकी जीन पियाजे की आएगी। यहाँ जीन पियाजे सिद्ध होंगे और बात सामाजिकता की आएगी। बच्चा सामाजिकता से सीखेगा, संस्कृति से सीखेगा,
तो वहाँ पर आपके बाय लेफ्ट बायगोस्की सिद्ध होंगे, वहाँ बायगोस्की। यहाँ पूछा है हमें वातावरण, जब वातावरण और आस-पास और वातावरण की बात आएगी, तो जीन पियाजे आपका राइट ऑप्शन होगा, जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर, ये हो गया है चिंतन था, चिंतन। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? पियाजे कहते हैं, पियाजे ने क्या किया है? पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी गई हैं, ये आपको पता है। पहली अवस्था पियाजे की ये है, 0 से 2 वर्ष अवस्था है, ये पहली अवस्था है पियाजे की। यह दूसरी अवस्था है और यह तीसरी अवस्था है और यह पूर्वावस्था है, चौथी अवस्था है। पियाजे की इतना ही आ जाता है, पियाजे ने कितनी अवस्था दी है बच्चे के विकास की? तो पियाजे ने बच्चे को जन्म से 18 साल तक, 14 साल तक बच्चे का जो विकास होता है, बच्चा किशोर हो जाता है, जब तक 4 अवस्थाओं में बाँटा गया है। संवेदी पेशीय अवस्था दी गई है, हमको पूछा है अमूर्त स्तर पर बच्चा क्या करने लगता है? अमूर्त स्तर पर चिंतन करने लगेगा बच्चा, बौद्धिक क्रियाओं को, समस्या को समाधान करने लगेगा। जैसे बच्चा आप देखेंगे थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो बच्चा जो छोटा होता है उससे कहेंगे कि एक्स, वाई, जेड, एक्स का मान ये हुआ, वाई का मान, तो बच्चा कहेगा एक्स है ही नहीं यहाँ, वाई है ही नहीं यहाँ। बच्चे से कहेंगे जब छोटा बच्चा होगा, मतलब बच्चा परिपक्व नहीं हुआ। एक परिपक्व ज़रूरी है ना, जब परिपक्व होगा, वही चीज़ बच्चा सोच पाएगा। आप सोचो कि बच्चा 3 सा महीना का और दौड़ने लगेगा, नहीं दौड़ पाएगा। ऐसे ही आप सोचो कि बच्चा फर्स्ट क्लास में है और 10th क्लास का मैथ पढ़ने लगेगा, तो नहीं पढ़ने लगेगा। तो वही जीन पियाजे ने कहा है, जब बच्चा की ऐज है ना, जो 11 से 15 साल होगी, जब बच्चा क्या कर पाएगा? अमूर्त स्तर पर सोच पाएगा, समस्याओं का समाधान कर पाएगा, वो परिपक्व होगा उस उम्र में, जो चीज़ें दिख नहीं रही उनके बारे में भी बच्चा सोच पाएगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था पियाजे की चौथी अवस्था है, लास्ट अवस्था है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है, जो 11 से 14 वर्ष भी आ जाती है और 11 से 15 वर्ष भी आ जाती है। इस अवस्था में बच्चा चिंतन कर सकता है, समस्याओं का समाधान कर सकता है। यह एज बच्चे की 6वीं क्लास से 10वीं क्लास तक की है, तो यहाँ पर बच्चा एक्स, वाई, जेड माना कि एक्स, वाई कुछ भी कर सकता है, इससे पहले बच्चा नहीं कर सकता, ये पियाजे ने कहा है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ये संवेदी पेशीय अवस्था है, इसमें बच्चा अपने सेंसर मोटर सेंसर वाली अवस्था है। सेंसर मोटर तो इससे बच्चा अपने सेंसों से सोचता है, अपने सेंस होते हैं जो छूकर, सूंघकर महसूस करता है कि मेरी माँ इधर चली गई, इधर चली गई। 0 से 2 वर्ष तक बच्चा 6-7 महीने तक करता है, फिर थोड़ा देखने लगता है। तो ये वो अवस्था है जो आ जाती है, इन्हें हमने आपकी पियाजे की क्लास डली है, उसमें विस्तार से पियाजे को समझाया है, आप पढ़ सकते हो। पियाजे से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं होगा। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल कैसे दिया जाता है? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, रटने को प्रोत्साहित कर कर। आपको पता है रटना आए, क्वेश्चन को काट दो, जो जो तुमको नहीं आ रहा ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि जो बिल्कुल ही गलत है, उन ऑप्शनों को पहले ही काट दो, तो सुविधा हो जाती है सही को पाने के लिए। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, परीक्षा परिणामों को अकेला नहीं देखना कि परीक्षा परिणाम कैसे आएंगे, भाई पहले पढ़ाना भी है, तो बच्चे को पढ़ाएंगे तभी तो उसके परीक्षा परिणाम अच्छे आएंगे। अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, ऐसी शिक्षण नहीं अपनाना। आपको बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाना है। इस पद्धति में बच्चा स्वतंत्र होता है, बच्चे पर दबाव नहीं होता है, बच्चा टीचर को सिर्फ परामर्शकर्ता समझता है, और परामर्शकर्ता एनसीईआरटी में बोला है, शिक्षक एक परामर्श करता है, ना कि टीचर एक भगवान है। टीचर को जब बच्चे को आवश्यकता है, जब उसको परामर्श दे, और जब बच्चा अपने हाथ से कर रहा है तो उसे करने दे। इसलिए ये ऑप्शन आपका अधिगम शिक्षण के लिए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बना बनाता है। आप टीचर हो और आप एक
प्रगतिशील कक्षा बनाना है आपको, तो आप एक कैसा वातावरण उपलब्ध कराएँगे, जिससे क्या हो अधिगम सुगम बन जाए। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन हम खोज को प्रोत्साहन देना, समावेशन को हतोत्साहित करना, समावेशन ठीक था, समावेशन ऐसी क्लास होती है जिसमें सभी बच्चे एक साथ पढ़ें, एक साथ बैठें, वह समावेशन क्लास होती है। हतोत्साहित शब्द गलत है। आवृत्ति को बढ़ावा देता है, ऐसा नहीं है। इसका राइट ऑप्शन आपका ए है, खोज को प्रोत्साहन। बच्चे से ऐसे क्वेश्चन करवाएं जिससे बच्चा खोज करे, जिससे बच्चा सोचे। आपने कह दिया बच्चे से कि आप ऐसा करो कि आपको 14 लिखना है, आप 14 लिखो, कितने-कितने नंबरों को जोड़कर कितनी बार आप 14 लिख सकते हो। आप 14 लिख सकते हो, तो आप 14 बच्चा खोज करेगा, बच्चा दिमाग लगाएगा, बच्चा कहेगा 7 + 7 14 हो जाएँगे। बच्चा सोचेगा 3 + 11 14 हो जाएँगे। बच्चा सोचेगा, बच्चा बहुत कुछ सोच सकता है। 4 + 3 14 हो जाएँगे। ऐसे ही ऐसे करके बच्चा अनंत तक बहुत तक जा तक सकता है। 5 तो बच्चा क्या कर रहा है यहाँ अपना बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा दिमाग लगा रहा है। बच्चा अपना दिमाग लगाएगा ऐसे-ऐसे करके कि इतने-इतने मैं करूँगा जहाँ तक आपके मतलब 14 हो सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है बच्चा ये खोज कर रहा है। इसलिए कि आप खोज करने के लिए उसे अंतरिक्ष में छोड़ दोगे या कोई बड़ा प्रोजेक्ट दोगे, बच्चे तो बड़े प्रोजेक्ट की खोज कर सकते हैं। छोटे चीज़ों की भी खोज खोज होती है, ये भी खोज है, बच्चा खोज करेगा। बच्चे बच्चे को मुक्त अंत वाला जो क्वेश्चन दोगे आप, वो सही है। बंद अंत वाला क्वेश्चन कैसा होगा? बच्चे को आपने कह दिया कि 7 और 7 कितने होते हैं? तो पता है वो तो प्लस होते हैं ये 14 उसमें बच्चे ने क्या दिमाग लगाया? और आप बच्चे से ये कहेंगे कि आप ऐसा करो तो ये क्या हो गया? ये बच्चे को मुक्त वाला क्वेश्चन हो गया, ये बंद अंत वाला क्वेश्चन नहीं है, ऐसे भी आ जाता है। तो आपका ये ऐसी खोज प्रवृत्ति होती है। आप ना सोचें कि छोटे बच्चे को क्या खोज प्रवृत्ति देंगे, जो बच्चा 1-2 क्लास में है, ऐसा नहीं है। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। बुद्धि के स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक क्या है? ये हमको पूछा है। बेसिक बुद्धि है, आनुवांशिक बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है, उत्पादक बुद्धि है। यह स्पीयरमैन ने 2 बुद्धि के कारक दिए हैं यहाँ। एक दिया है आपका जी और एक दिया है एस। जी जो दिया है वह सामान्य बुद्धि के लिए दिया है। किसके लिए दिया गया है? ये सामान्य बुद्धि के लिए दिया गया है आपका जी और यस दिया गया है विशिष्ट बुद्धि के लिए आपको यस दिया गया है। विशिष्ट बुद्धि के लिए आपको यस दिया गया है और सामान्य बुद्धि के लिए आपको जी दिया गया है। सो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसका आपका सी आपका राइट ऑप्शन होगा इसका। ये सामान्य बुद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ये हमने आपको समझाया है कि बच्चे का जो बुद्धि लब्धि है वो कैसे निकालना है। क्या करना है? आपका इसका सूत्र होता है कि पहले हमें लिखना है जो बच्चे की वास्तविक आयु है, जो बच्चे की मानसिक आयु है वो ऊपर लिखोगे, वास्तविक आयु को नीचे लिखोगे जैसे हम आपको करके बताते हैं। ये आपका है। यहाँ आपको क्या करना है जो बच्चे की वास्तविक आयु है, वह आएगी नीचे और जो मानसिक आयु है, जो बच्चे की वास्तविक आयु है और जो बच्चे की मानसिक आयु है, जो ऊपर मल्टीप्लाई 100 जे बच्चे का एक आपको कभी-कभी यही आ जाता है कि आप इसका जो फ़ॉर्मूला है वो क्या है? तो वहाँ लिखा होगा, क्या होगा? जो वास्तविक आयु ऐसा जो हो वो आपको राइट लगाना पड़ेगा और यहाँ जो जो वास्तविक आयु और ऊपर हो जाएगी आपकी कौन-सी? मानसिक आयु। मानसिक आयु जो हो जाएगी मानसिक आयु और मल्टीप्लाई 100 ये आएगा। ऐसा होगा तो आपको उस पे राइट निशान आपको लगाना है। इसी प्रकार हम यहाँ आपको करके देखते हैं। इसका जो आंसर है वह क्या आएगा? ये हमको दिया गया है कि हमें इसका बताना है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या है जब बच्चे की
वास्तविक आयु 8 है और मानसिक आयु 12 है। हम यहाँ देखेंगे, यहाँ 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। हम इसको कर देंगे 2 5 जा 15 और 3 5 जा 15 और 0 150 150 बच्चे की बुद्धि लब्धि है। वो कितनी है? बच्चे की बुद्धि लब्धि 150 है। और हमने नेक्स्ट क्लास में बताया था कि बच्चे की 130 बुद्धि होगी तो बच्चा प्रतिभाशाली बालक में आएगा 130 बुद्धि से। और सामान्य बुद्धि बच्चे की सामान्य बुद्धि होगी तो बच्चा 91 से, और बच्चा 110 तक बच्चे की सामान्य बुद्धि। वैसे सामान्य बुद्धि 100 होगी कि उसकी मानसिक आयु भी 100 है और वास्तविक आयु भी 100 है। डिवाइड हो जाएंगे तो 100 आएगा। वैसे तो वास्तविक आयु 100 है, मानसिक जो वास्तविक आयु है, जो एक सामान्य आयु है 100 से ऊपर है तो प्रतिभा है और 100 से कम है तो मंद बुद्धि है। मगर एक लगभग 91 से 110 तक भी होगा तो सामान्य बुद्धि में ही काउंट किया जाता है, ऐसा पेपर में आता है, आप देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चनों में राइट ऑप्शन आपका 150 आपकी जो बुद्धि लब्धि रही बच्चे की वह रही। यहाँ से आपने कम से कम 3-4 क्वेश्चन समझे। एक क्वेश्चन तो ये समझा कि बुद्धि लब्धि को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है बच्चे का मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। और आपने ये सीखा कि कैसे निकाली जाती है और कौन सी चीज कहाँ रखी जाती है। 2-3 क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य क्या है? स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। कुछ कुछ शब्द ऐसे रहते हैं कि सब शब्दों को समझो ना तो उन्हीं में उनका आंसर छुपा रहता है। आप देखेंगे, आप यहाँ देख रहे हो कि यह देखा आपने अंतर्वैयक्तिक बुद्धि तात्पर्य है। अंत मतलब अंतर, व्यक्तिक मतलब हमारे ही मन की बुद्धि, हमारे अंदर की बात है। तो स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों का पहचान करना ही अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि आपको ये समझाया जा रहा है क्वेश्चन किस किस प्रकार पूछे जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे, ये आपने देखा कि सेम जो आंसर में था, जो क्वेश्चन में था वो आंसर में आ गया। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? अभी हमने देखा इसको आपकी अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहा जाता है। अंतर्वैयक्तिक या अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहा जाता है। जो अभी हमने देखा वही क्वेश्चन थोड़ा पलट के ऐसे ही पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग वर्णन अक्सर लक्षित परीक्षणों या कार्यशालाओं को माध्यम से महिलाओं की एजेंसी को बढ़ाने, सशक्तिकरण और उन्हें अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं करने की शक्ति प्रदान केंद्रित तरीके से संदर्भित करता है? एक यहाँ आ गया विकासात्मक तरीके में महिला, या विकासात्मक तरीके में लिंग, या उत्तर ढांचावाद, या मानव अधिकार आधारित तरीका। यहाँ हम देखेंगे महिलाओं की बात चल रही है तो जो विकास होता है महिलाओं का, विकासात्मक, तो महिलाओं का राइट ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। महिलाओं के विकास की बात हो रही है तो महिलाओं से संबंधित इसमें एजेंसियां, यह क्वेश्चन ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है कि ऐसा बताया जा रहा है कि माँ
घर बाहर काम कर रही है और पापा घर का काम कर रहे हैं। तो क्या था, पहले एक रूढ़िवादिता थी कि नहीं, महिलाएं चाहे कितना ही भारी काम करके आती थी खेतों किसानियों का, तब भी वो घर पे अगर वो ही काम करती थी, पति उनके बाहर बैठ जाते थे। मगर अब धीरे धीरे बदल रहा है। अब क्या हो रहा है कि अब बाहर भी करके आती हैं महिलाएं, तो अंदर उनके पति उनसे काम करवा लेते हैं, या बाहर महिला काम कर रही है तो पति, इसमें कोई रूढ़ी बात नहीं है, ये काम करना चाहिए, कोई भी करे, घर में 2 ही सदस्य बराबर होती है। तो इसलिए ये एनसीईआरटी ने दिया है कि हाँ, ऑप्शन राइट ए है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त कर रहे हैं कि एक पति भी घर का काम कर सकता है। राइट ऑप्शन इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक कक्षा के कार्यों को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? एक शिक्षक अपना कार्य कर रहा है, मतलब वो एक ऐसी रूपरेखा बना रहा है जिससे उसको क्या करना है। ऐसे अपन पहले एक प्रोजेक्ट है, ऐसे हम जो पीडीएफ लाए तो हमने इसको बनाया, इसको पढ़ा, समझा, तब हम कहेंगे अब बच्चों को समझाएंगे, अब पढ़ाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं ये सब? हम क्या कर रहे हैं? इस सीखने के रूप में आकलन कर रहे हैं, या सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं, या सीखने के समय आकलन कर रहे हैं, या सीखने का आकलन कर रहे हैं। सीखने का आकलन वो आकलन हो जाएगा जो आप पेपर के टाइम पे करते हो कि बच्चे को सिखा दिया। सीखने का आकलन, सीखने के बाद का जो आकलन है वह होता है। हम जो कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, पीडीएफ बना रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं? सिखाने के, जो सीखने के लिए आकलन है, अपन खुद सीख रहे हैं पहले चीजों को कि हम सीख ले, हम समझ ले, तब बच्चों को पढ़ाएंगे। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। सीखने के लिए आकलन क्या होगा? सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किस प्रकार का निरीक्षण है? औपचारिक है, अनौपचारिक है, सहभागी है, इनमें से कोई नहीं। जब कोई बच्चा खेल रहा है और फिर खेलने में उसका निरीक्षण कर रहा है, वो खेलने में बच्चे का कैसा निरीक्षण, तो इसलिए यह निरीक्षण औपचारिक नहीं है, यह निरीक्षण अनौपचारिक होगा। यह अनौपचारिक होगा निरीक्षण बच्चे का, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप इसी प्रकार अपनी तैयारी को मजबूत बनाते जाएं। कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ आ जाते हैं, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। जीवन में कुछ बनना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। आज संघर्ष कर लोगे तो कल आपका जीवन सुखी हो जाएगा। आप देखेंगे, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधात्मकता को प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करने को कहता है या कहती है? विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रही हैं, रचनात्मक आकलन करा रही हैं, छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लेखन की क्षमता परीक्षण कर रही हैं, या छात्रों की उपलब्धि को मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रही हैं। क्या देखना है कि मैडम क्या करा रही हैं। तो आपको देखेंगे जो बच्चे से कुछ मैप की बात आए, कुछ बनवा रही हैं मैम, कुछ निर्माण करवा रही हैं, तो इसमें बच्चे का रचनात्मक आकलन हो रहा है। बच्चा रचनात्मक कार्य कर रहा है, कुछ सोचेगा, समझेगा, समस्या आएंगी उनको सोल्यूशन करेगा, कोई मैप बनाएगा बच्चा, कोई यहाँ रट नहीं रहा, कोई चीज को याद नहीं कर रहा, कोई ड्रिल नहीं हो रहा है, यहाँ बार बार अभ्यास नहीं हो रहा, तो रचनात्मक आकलन कर रहा है बच्चा। राइट ऑप्शन इसका बी होगा। राइट ऑप्शन। ऐसे ही पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहें। हम आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और पढ़ते रहें, खुश रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।